हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे और उसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है? The branch of physics in which we study a object there the charge is on rest position. It means the branch of physics in which we study a object where the charge is remain in rest position. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कोई चार्ज है प्लस या माइनस, और वो कैसा है? स्टेबल है, स्थिर है, रेस्ट पोजीशन में। तो जब इसकी स्टडी की जाएगी वो किसके अंतर्गत आती है? फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करेंगे वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डू यू अंडरस्टैंड? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ए ऑब्जेक्ट वेयर द चार्ज इज ए रेस्ट पोजीशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द branch of physics in which we study an object where the charge in rest position. The branch of physics in which we study a object where the charge in rest position. अगर कोई भी चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो कैसा है? रेस्ट पोजीशन में है। तो इसका जो हम लोग स्टडी करेंगे वो फिजिक्स के अंतर्गत जिस ब्रांच के द्वारा करेंगे फिजिक्स की, वही हमारी ब्रांच कहलाएगी क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ये एक शाखा है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट का जहाँ पे चार्ज जो है वो हमारा क्या होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसके अंतर्गत आता है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। तो क्लास 12 के अंतर्गत हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी का। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों ही स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक हमारा फर्स्ट है वो है चार्ज। What is charge? Can you explain? चार्ज क्या है? कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है इसको कि चार्ज क्या है?
चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज भी इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई स्टूडेंट्स बताएगा इसमें से कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर मान लिया ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मान लिया यहाँ पे रखा है। तो इस जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब्सटेंस रखा हुआ है, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, कार्य करेगा, एक्सर्ट करेगा, या कहीं यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो रिस्पॉन्ड करेगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है ये सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे इसको फील होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो कार्य कर रहा है, या यहाँ पे उसका वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, या कहें वो फील करेगा ऐसा कि यहाँ पे कोई जो है वो फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहा है। समझ में आई बात? अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का वो यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का वो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, या करेगा क्या, यहाँ पे उसके साथ में रिस्पॉन्ड करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द fundamental electrical charge is the fundamental properties of the substances. इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की, ड्यू टू विच it is possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंसेस की, जिसके कारण वो क्या करता है, किसी फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स को या तो एक्सर्ट करता है, मतलब वहां पे खिंचाव, एक्सर्ट मींस होता है खिंचाव, वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो खिंचाव के रूप में वहां पे कार्य कर रहा होगा, या रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, प्रतिक्रिया कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आई मीन यू आर अंडरस्टैंड what is the electric charge. Electric charge is the fundamental property of the substances due to which it is possible for them exert electrical force and to respond to electrical force. अब इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसकी एसआई इकाई की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो
एसआई इकाई होती है वो आपकी कूलाम क्या होती है, एसआई यूनिट कूलाम। एंड CGS unit is state coulomb और ESU। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलाम होती है और CGS यूनिट जो है वो आपकी स्टेट कूलाम या ESU होती है। अब अगर बात की जाए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो चार्ज की होती है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट यूनिट की अगर बात की जाए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे। I hope you are understand. SI unit coulomb and CGS unit is state coulomb or ESU. Smallest unit of a charge is Franklin and largest unit of a charge is Faraday. Again, electric charge. Electric charge is the fundamental property of the substances due to which it is possible for them exert electrical force and to respond to electrical force. SI unit is coulomb and CGS unit is state coulomb or ESU. The smallest unit of charge is Franklin and large unit of a charge Faraday. फिर से एक बार समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो आपका रखा होता है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो वहाँ पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है उसको एक्सर्ट करता है, उसके खिंचाव बल का अनुभव करता है वहाँ पे, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, और क्या करता है वहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। एसआई यूनिट जो है वो हमारी कूलाम है, सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलाम या ईएसयू है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हमारी फ्रैंकलिन है, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, हमारी फैराडे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 1 कूलाम इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU। The full form of ESU is electrostatic unit. How many coulomb, how many electric ESU in coulomb? Then 1 coulomb equals 3 × 10⁹ ESU. 1 coulomb में 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो आपकी होती है कितनी, 1 कूलाम में, तो 3 × 10⁹, या कहें 1 कूलाम जो है वो कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है, तो 3 × 10⁹। देन बात कर लेते हैं, जो 1 कूलाम होता है उसमें कितने आपके होते हैं EMU। EMU की बात की जाए, 1 कूलाम में कितने EMU होते हैं, तो 1/10 EMU होते हैं। हाउ मैनी EMU इन 1 कूलाम, या हाउ मैनी EMU इक्वल टू 1 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल 1/10 EMU। द फुल फॉर्म ऑफ EMU इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में।
Types of charge. According to Benjamin Franklin, the charge are two types. First, positive charge. Second, negative charge. Types of charge. According to Benjamin Franklin, charge are two types, positive charge and negative charge. अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो चार्ज हमारे टू टाइप्स के बताए गए हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो हैं, अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मान लिया ये कोई स्टिक है ग्लास की, और ये मान लिया कोई सिल्क क्लॉथ। जब इनको एक साथ रब्ड किया जाता है, देन क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस सिल्क क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जब निगेटिव चार्ज जो है वो हमारे इस सिल्क क्लॉथ पे आ जाते हैं ट्रांसफर होके, तो यहाँ पे हो जाता है निगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या हो गया, गेन हो गया। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज थे यहाँ पे वो हमारे क्या हो गए, लेस हो गए। तो यहाँ से बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। The stick of glass have a positive charge and the silk cloth have a negative charge. It means the electrons will be gained on object. It is called a negative object or negative charge. The electrons is less. It means that objects have a positive charge. जहां भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अधिक होंगे वहां पे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपकी कहलाएगी निगेटिव। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज वहां पे होगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन लेस होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही होगी, वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। समझ में आ गई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है दो, उनको आपस में रब्ड किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इस ग्लास रॉड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके पहुंच जाएंगे सिल्क क्लॉथ पे, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए। इसका मतलब ये जो क्लॉथ है आपका वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके लेस हो गए। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस ऑब्जेक्ट पर है। तो इस तरीके से आप जो चार्ज है वो टू टाइप्स के होते हैं। इस तरीके से आप उसको एग्जांपल देकर समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो चार्ज है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसके बाद, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, आवेश को कैसे कैसे दूसरी वस्तुओं को ट्रांसफर किया जाता है, कैसे कोई वस्तु जो है वो चार्ज होती। मेथड्स ऑफ, अगर चार्जिंग की बात की जाए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग आर थ्री टाइप्स। वन, फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, एंड थर्ड बाय इंडक्शन।
Next topic is Coulomb law. If two stationary point charge Q1 and Q2 and the distance between them r, then the attraction or repulsion force will be created here, and according to this law the repulsion and attraction force is always equal to the or inversely proportional to the magnitude of charge Q1 Q2 and inversely proportional to the r square. अगर कोई भी दो आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2, वो एक दूसरे से क्या है स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा वो हमेशा, ये लॉ कहता है कि वो हमेशा इसके मैग्नीट्यूड के क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए चार्जेस के इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड द स्क्वायर डिस्टेंस between them to inversely proportional. The force is inversely proportional to the square distance of between them. It means F proportional Q1 Q2 upon R square. F equal, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल देंगे तो कांस्टेंट देंगे यहाँ पे K, तो हो जाएगा F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज कूलॉम्ब कांस्टेंट, कूलॉम्ब कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K equal 1 upon 4 pi epsilon naught. The numerical value of 1 upon 4 pi epsilon naught equal 9 into 10 to the power 9, where epsilon naught is permeability of free space. Important facts: where epsilon naught या epsilon 0 is permittivity of free space, its value is 8.85 into 10 to power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. Definition of Coulomb law: according to this law, the attraction and repulsion force is directly proportional to the product of magnitude of charge
between two stationary point charge and inversely proportional to the square distance between them. I hope you understand. According to this law, the attraction and repulsion force is directly proportional to the product of magnitude of charge between two stationary point charge and inversely proportional to the square distance between them. F proportional Q1 Q2 upon R square. The value of K equal 1 upon 4 pi epsilon naught or equal 9 into 10 to the power 9, where epsilon naught or epsilon 0 permittivity of free space. The value of permittivity of free space epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. I hope you understand. The dimension of epsilon naught equal m to the power minus 1, l to the power minus 3, t to the power 4, a to the power 2. It is important for you. The dimension of epsilon naught m minus 1, l to the power minus 3, t to the power 4, a to the power 2. Next topic, electric field intensity. Electric field intensity is the force experienced by a unit positive test charge placed at any given point in an electric field. It means अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, ये यहाँ पे क्या है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो रखा हुआ है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पे क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है. It means equal F upon Q0. Electric field intensity is the force experienced by a unit positive test charge placed at any given point in an electric field. अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये रखा हुआ है, जो क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यहाँ पे एक फोर्स का जो है वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा. इसी को कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अनदर डेफिनेशन, द फोर्स डन ऑन एनी unit positive test charge is called a electric field intensity. And another word you can say, the ratio of force and a unit positive test charge called a electric field intensity. Next, the SI unit. Its SI unit is the unit of force Newton and the unit of charge Coulomb. So the SI unit of electric field intensity is Newton per Coulomb and other volt per meter. You can told me the electric field intensity is a vector quantity or scalar quantity.
क्या आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? ध्यान दीजिए इधर, व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटी have a magnitude but not a direction that is called a scalar quantity. ऐसी राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी वो सभी क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? दोज क्वांटिटी हैव ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, हैव ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। I hope you understand. The dimension of electric field intensity, you find out. The dimension of force is mlt to the power minus 2, mlt to the power minus 2, and the unit of the dimension of charge is 80. Then solve it, mlt to the power minus 2। 80 जो है यहाँ पे पावर क्या है? 1 1। जब ये ऊपर आपकी आएगी तो क्या हो जाएगी? अपोजिट इस पे चालू हो जाएगा, -1 a to the power minus 1। Then m l t to the power minus 2 and t to the power minus 1. Add both sides. Then both headed power t to the power minus 2 plus minus 1, it means minus 3, and a to the power minus 1. So the dimension of electric field intensity is mlt to the power minus 3 and a to the power minus 1.